कल मार्सेल वर्सेस पीएसजी का गेम था एंड हमेशा की तरह ये गेम जो है एक तरीके से तुम्हारा लीग वन का एल क्लासिको था। ये कूप दे फ्रांस का राउंड ऑफ 16 मैच था जो मार्सेल के स्टेडियम में खेला गया और ये एक ही लेग का टूर्नामेंट था, मतलब एक ही लेग का ये वाला मैच था जो थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है अवे टीम के लिए, क्योंकि यार आपको यहाँ रिजल्ट निकालना काफी मुश्किल होता है और खासकर पीएसजी वर्सेस मार्सेल में मार्सेल के फैन जो है अलग ही होते हैं। कल दिन पूरा स्टेडियम इनका नाच रहा था एंड कल जो मार्सेल खेली है, जो वाइब के साथ मार्सेल खेली है वो बहुत तगड़ा खेला है। ठीक है, जो मार्सेल ने कल किया है, पहले तो ये फॉर्मेशन में गए थे आपके 3-4-2-1 की फॉर्मेशन में। ठीक है, ठीक है, जो दो जो बैक फाइव में भी कन्वर्ट हो जा रहा था क्योंकि जो इनके दो एक तरीके से विंग बैक की पोजीशन में खेल रहे थे वो कोलासिना जो क्लॉस खेल रहे थे। ठीक है, एंड वर्टआउट और गुंडोजी इनके मिडफील्ड के बीच में खेल रहे थे और अंडर मेलिनोस्की और आगे उसके आगे खेल रहा था अलेक्सिस सांचेस। ठीक है, ये इनका सिस्टम था। अब पीएसजी है वो आपकी उतरी थी 4-1-3-2 की फॉर्मेशन में। ठीक है, अब ये फॉर्मेशन क्या थी, बैक फोर तो मेंटेन हो रहा था बट मिडफील्ड एक तरीके से आज पूरे गेम में गायब थी। वराटी के प्रेजेंस के बावजूद इनकी मिडफील्ड आज गायब लग रही थी। ठीक है, और ये मेस्सी का वन ऑफ द वर्स्ट गेम था और कुछ जगह पीएसजी को चांसेस मिल रहे थे बट यार सही डिसीजन ना लेना, सही पास ना लेना, उसकी वजह से देवर फेसिंग वेरी लॉट ऑफ इश्यूज। अब हम कर क्या सकते हैं इसमें, क्या हुआ था कल के मैच में? कल के मैच में एक तो मार्सेल जो मैन ऑन मतलब मैन मार्किंग करके खेल रही थी, जो वन ऑन वन पे उन्होंने मार्किंग कर रखी थी, प्रेशर बना रखा था, आपके डिफेंडर्स को भी सांस नहीं लेने दी जा रही थी, बैक फोर में भी ढंग से प्रेशराइज किया जा रहा था। तो मार्सेल का कल का गेम वाज ऑन टॉप नॉच लेवल। शुरू के 25-30 मिनट तो शायद पीएसजी में उसके एक चांस बने थे, पीएसजी का एक चांस बना था और मार्सेल ही दिख रही थी अटैक पे। कभी लॉन्ग बॉल, कभी क्रॉस, कभी हेडर कर रहे हैं, कभी तुम्हारा क्या कहते हैं लॉन्ग शॉट ले रहे हैं, कभी वो सेव जा रहा है। डोनारुमा ने काफी सेव्स किए हैं, काफी बचाया डोनारुमा ने, बहुत बचाया डोनारुमा ने कल, बहुत ज्यादा सेव्स किया, वरना ये कुछ और हो सकता था या फिर डोनारुमा ने बचाया और उनकी थोड़ी फिनिशिंग में भी लैकिंग थी। अब इनका पहला गोल कहा था, रामोस ने एक फाउल कर दिया होता पेनल्टी बॉक्स के अंदर। अब मेरे को लगता है कि वो फाउल नहीं था, ये मेरा मानना है कि वो प्लेयर पहले ही गिरने का नाटक कर रहा था। मेरे हिसाब से वो एक तरीके से डाइव थी क्योंकि रामोस का इतना कांटेक्ट नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। मे बी वो फाउल हो, मे बी मैंने गलत देखा हो, मे बी वो पेनल्टी हो, बट मैं हाँ पेनल्टी आप दे सकते हो, इतना था, सॉफ्ट पेनल्टी आप कह सकते हो उसको। बट नहीं भी देते तो भी मेरे हिसाब से ठीक था क्योंकि मेरे हिसाब से वो प्लेयर खुद से गिरा था, रामोस का इतना कॉन्टैक्ट नहीं था, लाइक उसका जस्ट टच हुआ था बॉडी, ना उसने उसके पैर को टैंगल किया ना कुछ किया, सिर्फ टच हुआ था। बट स्टिल तो एलेक्सिस सांचेज ने वो राइट साइड में शॉट करके अपनी पेनल्टी स्कोर कर दी। मार्सेल वाज ऑन द ड्राइविंग सीट बाय 1-0, मार्सेल वाज डोमिनेटिंग लाइक एनीथिंग। उसके बाद पीएसजी ने थोड़े चांसेस बनाना शुरू किए। फर्स्ट हाफ में मार्सेल ने 13 शॉट लिए थे जिसमें से 6 ऑन टारगेट थे। 13 शॉट लेना पीएसजी के खिलाफ, भाई साहब इतने शॉट्स, और पीएसजी के उस समय कितने, शायद एक या दो शॉट होंगे मुश्किल से, तो फर्क देखो आप। फिर जब वो हाफ खत्म होता है तो टोटल आते हैं पीएसजी के 6 शॉट थे और 2 ऑन टारगेट थे। उन 2 ऑन टारगेट में से एक जो है, जो कॉर्नर मेसी ने एक शॉट मारा था जो डिफेक्ट होकर चला गया था। एक कॉर्नर मिला, नेमार ने लिया, नेमार ने बॉल डाली और रामोस का हेडर, वो गोल आ जाता है लास्ट मिनट ऑफ द गेम। 45+2 मिनट पर रामोस स्कोर करता है एंड गेम 1-1 से ड्रॉ होता है। अब ये फर्स्ट हाफ में हो क्या रहा था पीएसजी के एक तो केमिस्ट्री में इतनी लैकनेस दिख रही थी, भैया बंदा कहीं और जा रहा है, तुम्हारे पास कहीं और जा रहे हैं, तो 1-2 करने की कोशिश कर रहे हो, वो हो नहीं रहे हैं, चीजें बन नहीं रही हैं, प्रेशराइज इतना कर दे रही है सामने वाले कि तुम पता नहीं क्या ही कर रहे हो। बहुत खराब खेल रही थी, बहुत ही खराब खेल रही थी। इससे ज्यादा वाहियात मैंने पीएसजी को खेलते हुए नहीं देखा कल, तो बहुत ज्यादा खराब। जो एक गोल आ भी गया वो ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो इट वॉज वेरी बैड, बहुत खराब खेली पीएसजी। अब सेकेंड हाफ में क्या होता है, और फर्स्ट हाफ की एक और बात है कि इंटरसेप्शन जो मार्सेल जीत रही थी, मार्सेल ने शायद मेरे हिसाब से 11 या 12 इंटरसेप्शंस किए ओनली इन द फर्स्ट हाफ, और उधर पीएसजी ने एक इंटरसेप्शन या 2 इंटरसेप्शन इतने किए होंगे, तो काफी ज्यादा इंटरसेप्शंस। मिडफील्ड में उनका होल्ड, बॉल जीतना, ट्रांजिशन करना अटैक में और काउंटर अटैक में भी वो भरोसा रख रहे थे। और सेकंड हाफ में जो उनका दूसरा गोल आया, जो आपका मिलिनोस्की ने मारा था। अब ये गोल आया कैसे, शॉट लिया था, डिफ्लेक्ट हुआ था, पीछे गया लॉन्ग शॉट के लिए, मिलिनस्की आए, उन्होंने जो इतना तगड़ा शॉट मारा है, किसी पे चांस ही था शॉट रोकने का, और वो 2-1 से गेम हो जाता है। और उसके बाद मार्सेल पीछे ही बैठती है, काउंटर पे थोड़ा बहुत आगे आती है, और उसके बाद पीएसजी को थोड़ा होल्ड मिलता है गेम खेलने के लिए। थोड़े बहुत सब्सटीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि मार्सेल ने थोड़े सब्सटीट्यूशंस किए हैं, कबोरे को लाए, उन्होंने अपने अपने से कारवालियो और सबको सब्सटीट्यूशन किए। अब
पीएसजी को कुछ जगह चांसेस मिल रहे थे कि यार ढंग के अगर आप पास, जहां मतलब मेसी खाली है, उसको स्पेस है, आपने उसको पास नहीं दिया। लाइक मेसी का भी कल का गेम तो अच्छा नहीं था, बट आपने वहां पास नहीं दिया। ये आपका परेरा ही था, बॉल लेके परेरा और नूनो मेंडिस में से ही कोई था, दोनों की शक्ल मेरे को बड़ी सेम सेम सी लगती है। बॉल कैरी करके जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, दोनों जगह पासिंग ऑप्शन, लेकिन बॉल कैरी करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, और अंत में बॉल लूज कर देते हैं। बहुत ही पुअर डिसीजन मेकिंग। नेमार के साथ भी एक दो बार ऐसा हुआ कि उसने अच्छी तरह बॉल ले जा रहे पर पास मिसप्लेस हो गया। केमिस्ट्री में बहुत लैकनेस थी। एक दो बारी अगर लिंकअप प्ले मेरे को दिखा तो मेरे को बस एक ही बार दिखा, वो भी लेफ्ट हैंड फ्लैग पे थोड़ा सा दिखा, बैक लाइन की साइड वराटी और इन सबको थोड़ा लिंक कर प्ले, थोड़ा सा ग्लिम्सेस दिखे, वरना इन द ओवरऑल गेम द केमिस्ट्री वाज लैकिंग लाइक एनीथिंग। केमिस्ट्री बहुत ज्यादा लैक कर रही थी। पीएसजी जो है पूरी तरह डोमिनेट हो रही थी, मार्सेल का स्टेडियम नाच रहा था, पूरे अवे वाली वाइब्स दे रही थी, एंड पीएसजी के मिडफील्ड कुछ नहीं कर पा रही थी। मिडफील्ड वाज नोवेयर। आप और गाल्टियर, भैया गाल्टियर बहुत ज्यादा वो था, फ्रस्ट्रेटेड था कि चल क्या रहा है, मिडफील्ड में बॉल होल्ड ही नहीं हो पा रही है, स्पेस नहीं मिल पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। और पीएसजी ने जब आखिरी 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिला तब वो लॉन्ग बॉल, तब वो क्रॉसेस डालना शुरू किया। और आपको पता होगा कि पीएसजी के फ्रंट लाइन में कोई ऐसा बंदा नहीं है, और एकिटेके भी आता है, एकिटेके पे भी एक अच्छा चांस था, बट बंदा वहां ऑफ साइड की पोजीशन पे खड़ा रहता है। भैया अब यंग प्लेयर की यही प्रॉब्लम होती है कि गोल मारने के पीछे इतने पागल रहते हैं कि देखो अपनी पोजीशन ही नहीं पता होती कि कितना ऑफ साइड है। थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि चांसेस वैसे ही कम मिल रहे हैं और वैसे ही आप बरी नहीं कर पा रहे। तो ओवरऑल मार्सेल ने जस्ट होल्ड कर रखा था, और लास्ट में जब पीएसजी ने क्रॉस रोड डालने शुरू किया तो एक और बार रामोस ही था जो भैया हेडर वेडर के लिए आ रहा था। एक दो चांस बने थे भैया, एक बार बंदे ने हैंड कर दी थी मार्सेल के प्लेयर ने, बट रामोस ऑफ साइड था इसलिए वो दिया नहीं, वरना वो बॉल अंदर जाती, बंदे ने हाथ से रोकी है लिटरली, और उसको तब पता ही नहीं था कि वो ऑफ साइड है, तो वो सीधा रेड कार्ड और पेनल्टी होती। बट खुशी की बात थी मार्सेल के लिए कि रामोस ऑफ साइड था और एक रामोस का हेडर सेव कर दिया गया था। भैया द ओनली प्लेयर हु वाज ट्राइंग टू स्कोर गोल्स वाज रामोस, नोबडी एल्स। नेमार में से लिंकअप प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, बट उनके बीच का पासिंग लेन कट कर रही थी मार्सेल। मार्सेल पूरा उनका वर्क रेट अच्छा था, उन्होंने शायद पूरे 21 इंटरसेप्शंस किए हैं, उन्होंने अच्छे खासे डबल डिजिट में क्लियरेंसेस किए। तो मार्सेल वाज प्लेइंग हेल ऑफ अ गेम, इंटरसेप्शन, क्लियरेंसेस, डुअल जीतना, ये सब करना, चढ़े रहना। इवन इन द, अगर ये लो ब्लॉक में भी नहीं थे, इनको आप कह लो मिड ब्लॉक में, लो ब्लॉक वाले अंदर बैठे रहते हैं, मिड ब्लॉक का मतलब ये इनको ऑपरेट ही नहीं करने देती बॉल। अच्छा तुम पास कर रहे हो, पास भी रोकेंगे तुम्हारा, फिर काउंटर पे अटैक करने ट्राई करेंगे, जो रुक जा रहा था एट द एंड, क्योंकि पीएसजी पे पेसी फुल बैक्स हैं, तो वो रुक जा रहा था। बट इट वॉज अ वेरी पुअर गेम बाय पीएसजी, बहुत खराब गेम था। लाइक लास्ट में ग्लिम्पसेस दिखे आपको कि हाँ भैया एक गोल पड़ सकता है और इक्वलाइज हो सकता है और पेनल्टी में जा सकता है, बट उसके अलावा सेकंड हाफ में मुझे कुछ ढंग का चांस नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। ठीक है, इट वॉज वन ऑफ द पुअरेस्ट गेम, एंड पता नहीं क्या ही खेला था पीएसजी ने, बट मार्सेल को क्रेडिट देना पड़ेगा भाई, जिस तरह ये खेली, और स्पेशली द एटमोस्फेयर। यार एटमोस्फेयर से इतना फर्क पड़ता है। ये टीम ऐसा इसलिए खेली क्योंकि वहाँ एटमोस्फेयर ऐसा था, वरना ये टीम भी ऐसा नहीं खेलती। ये जो वन ऑन वन मार्किंग, ये जो इंटेंसिटी, ये जो वर्क रेट दिखाई, ये ऐसे थोड़ी आता है भाई। प्लेयर्स ने पूरी और इसमें से कौन सा प्लेयर है जो तुम्हें लगेगा कि भैया ये प्लेयर बहुत तगड़ा है? स्ट्राइकर में अलेक्सिस सांचेज खेल रहा है, बुढ़ा हो गया है वो, ठीक है ना, उसकी इतनी पेस है ना कुछ है, पर तब भी वो खेल रहा है। अब देखो ना कैसे कोलासिनैच एक तरीके से ये आर्सेनल से निकाल दिया था इसको, इसके बाद अब ये मार्सेल में है। इज नॉट दैट ऑफ अ गुड प्लेयर, बट ये सारे प्लेयर्स अपना सब दे रहे थे, दे वर गिविंग देयर बेस्ट। तो यही बात है भैया। ओवरऑल इनके अगर तुम्हें शॉट्स की बात बताऊं तो ओवरऑल पीएचजी ने सेकंड हाफ में मेरे हिसाब से शॉट्स के नंबर, सेकंड हाफ में से मार्सेल ने 3 शॉट लिए थे, 3 शॉट लिए थे, जिसमें से शायद 1 या 2 टारगेट था, उसमें से गोल था। बाकी सेकंड हाफ में ज्यादा शॉट पीएचजी ने लिए थे, पर ज्यादातर क्या इनसे ज्यादा ही लिए थे। टोटल मार्सेल के 16 शॉट थे, जिनमें से 8 ऑन टारगेट थे, पीएचजी के 8 थे, जिसमें से सिर्फ 3 ऑन टारगेट थे। उनके जितने ऑन टारगेट है उतने तो पीएचजी का टोटल शॉट है, तो आप देख सकते हैं पोजीशन ज्यादा पीएचजी पे था 56%, इवन दो दे वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। पास एक्यूरेसी पता नहीं किस हिसाब से इन्होंने लगाई है 85%, में पासेस इनके बड़े खराब थे पीएचजी वालों के, बहुत खराब पासेस थे, बहुत खराब पासेस थे। ठीक है, 2 बार ये ऑफसाइड हुए थे, 5 बार तुम्हारी क्या कहते हैं मार्सेल ऑफसाइड हुई है, 6 कॉर्नर मार्सेल को मिले हैं, तो वो भी एक फैक्टर होता है आपकी गोल चांस क्रिएशन का। और यहाँ एक ही कॉर्नर मिला था पीएचजी को, जिन्होंने उन पर गोल स्कोर किया था बस। और मेरे को यहाँ पे कुछ खास क्या ही बताऊं, मतलब पीएचजी के जो पीएचजी का सबसे बड़ा चांस है मेरा लास्ट में क्रिएट हुआ था, जो एक बिग चांस बनाया था, वो जो मिस हो गया था, वो रामोस का हेड है जो उसने सेव कर दिया था।
ठीक है, बाकी मार्सेल ने दो बिग चांस बनाए थे जिसमें से उन्होंने एक मिस किया एंड वन ऑफ द देम दे स्कोर्ड। ठीक है, एक मार्सेल का, और एक सबसे ज्यादा क्लोज जो फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में ही था, वो नेमार का शॉट था जो फुटवर्क पे लगा था, 1 सेंटीमीटर अंदर को, और वो गोल हो जाता। ठीक है, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मोमेंट जहां लगा था। तो एक दो मोमेंट्स पे ऐसा आ रहा था। ठीक है, पीएसजी ने के 2 शॉट ब्लॉक हुए, मार्सेल के 4 शॉट ब्लॉक हुए। तो ये तरह के स्टैट्स हैं जो हमको बताते हैं कि भाई हाँ, मार्सेल ने 15 टैकल जीते, पीएसजी ने 13। कीपर ने मतलब इधर डोनारुमा ने 6 सेव किए हैं आपके, उधर मार्सेल के कीपर ने सिर्फ 2 सेव करने पड़े। क्लियरेंसेस ओवरऑल बराबर थी, 13-13। इंटरसेप्शन इधर 21 इंटरसेप्शन, और अब पीएसजी ने आपके कर रहे हैं 9 इंटरसेप्शन। 21 और 9 फर्क देख रहे हो, यहीं पे सारा गेम बदल जाता है कि इंटरसेप्ट करके कितनी आपने बॉल जीती, कितने आपने डिस्ट्रीब्यूट की, क्या किया। ठीक है, यहीं पे अब दोनों टीम ने बराबर फाउल्स भी किए हैं। भाई अच्छे खासे फाउल होता है, अच्छा खासा टाइम वेस्ट होता है। बट दिस गेम जो मार्सेल खेली है, जो स्टेडियम का एटमोसफियर था, भाई मुझे एटमोसफियर बड़ा पसंद आया। एटमोसफियर पूरा वाइल्ड एटमोसफियर, मैंने ऐसा एटमोसफियर बहुत टाइम बाद फील किया है। पूरा स्टेडियम नाच रहा था, कूद रहा था, और कल डिजर्व करती थी मार्सेल जीतना। अगर लास्ट में इक्वलाइजर पड़ जाता तो भैया स्टेडियम शांत हो जाता। बट कल का गेम मार्सेल, भैया मार्सेल वर द विनर्स। जब आप देख लेते हो कि यार मार्सेल के होम में मैच है पीएसजी के खिलाफ, तो यार मुश्किलात मुश्किलात होती है भाई। मार्सेल इज, अब हल्के में नहीं ले सकते। माना यूसीएल में उनका रन अच्छा नहीं रहा, 4th नंबर पे है, बट स्टिल, सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, क्या होता है। बट खूब दे फ्रांस से पीएसजी बाहर, अब देखो बैन के खिलाफ क्या खेलते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।